वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरे यार चुप हो जाओ यार। बोला था 24,000 रुपये का, ये दिया कितने को था? 6। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम सेक्टर 15 में हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं। नाम बताओ, नाम बताओ। पल्ली बड़ान। हम जा रहे हैं यहाँ से पुरानी दिल्ली। वहाँ से धर्मेंद्र को शॉपिंग करनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि मैं इंटरव्यू अभी दे करके आई हूँ और इन्होंने पहले ही प्लान हो रखा था, लेकिन अब जो है मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ, भूख भी लग गई है मुझे। अरे यार चुप हो जाओ यार, इंट्रो तो करने दो। लेट हो रहा है। ये देख लो इन लोग ना मुझे कहीं नहीं ब्लॉगिंग करने देते। गाइस ये दो लोग मिल करके मुझे पागल कर देते हैं। करने का होता है। मैं अरे कितना भी चश्मा लगा लो यार, लगोगे तो वैसे ही। अरे तुम भी आ जाओ, जैसे हो वैसे ही लगोगे। इन सेक्टर 15 मेट्रो, और यहाँ से हम मेट्रो ले रहे हैं। इन लोग ब्लॉगिंग करना मेरे लिए मुश्किल कर देते हैं ये दोनों इंसान। देखो ये दोनों इंसान को चश्मा लगा रही हूँ, अब दिखाओ चश्मा लगा रही हूँ। कितना हो कुछ भी कर लीजिए, लगेंगे वैसे ही जैसे हैं। कैसा लगेगा आप ही लोग बताओ कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगी। और मास्क अब लगाना स्टार्ट फिर से कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड का केस फिर से बढ़ने लगा है। शक्ल दिखाओ अपनी, देखो इस शक्ल वाले को। चश्मा ना हो गया है। ये फर्स्ट टाइम मेरे में, सेकंड टाइम मेरे ब्लॉगिंग में आया है। सेकंड टाइम, फर्स्ट बर्थडे में। हाँ ये हमारी मेट्रो आ चुकी है और अब हम मेट्रो में इन करेंगे और अंदर का मेट्रो का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, राजीव चौक जाने तक के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आ गई हमारी मेट्रो। ये है राजीव चौक। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। आप अगर मेट्रो यहाँ से ले रहे हो कहीं भी जाने के लिए, तो आप अंदर जाओ और बाहर भी आ जाओगे। राजीव चौक से हम चांदनी चौक पे उतरेंगे, और चांदनी चौक आपको पता ही है कि सारा ट्रेडिशनल जो है वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, चाहे वो एथनिक हो या फिर इंडो वेस्टर्न, सारी चीज़ें मिलती है। तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। वहां से गेट नंबर 3 से हम बाहर निकले और फिर ये व्यू देखने को मिला। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक पार्क है और वहां पर बिल्कुल कहते हैं ना कि दिल्ली में वैसे भी ग्रीनरी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे ब्राइडल लहंगे, आपको सूट, इंडो वेस्टर्न सारी चीज़ें मिलती हैं। ये देखो, तो हम लोग किस चीज़ के लिए शॉपिंग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हम लगातार शॉपिंग के ही मूड में हैं। और यहाँ पर इतनी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। आप मुझे कमेंट में बताना जो ये रेड कलर का लहंगा है ना, वो कितने तक का होगा, फिर मैं आपको बताऊँगी प्राइस रेट इसका। ये देखो इधर जूस है, क्योंकि गर्मियों में जूस। एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़की या फिर लड़के जिसके भी कपड़े चाहो आपको मिल जाएगी, ज्वेलरी मिल जाएगी, शूज़ मिल जाएंगे, और अगर ब्राइडल के लहंगे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको। आप ये कहना, ये सिर्फ नॉर्मल अभी है, क्योंकि अभी हम और अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाएंगे तो अभी और भी बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि हाँ दिल्ली में इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये देखो, ये चांदनी चौक में ये लाल किला, आपको बस चांदनी चौक अगर आप पहुंच गए तो आप लाल किला भी घूम सकते हो। बोला था 24,000 रुपये का, ये दिया कितने को था? 6,000 रुपये। बताओ, यानी कि चांदनी चौक में अगर आप आ रहे हो ना, तो 24 हज़ार का जो है, 24 हज़ार का सामान सोचे 6,000 में ले गए। और ये लेके गए हैं, साइड हटना जरा, ये लेकर, हाँ इनसे कौन संपर्क कर ले।
ये वाले भाई साहब, ये वाले ये वाले ये चलो यार, ये 24,000 का सामान 6,000 में लेगा। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। भाई देखेंगे तो फिर गुस्सा ही करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और चाहते हो कि इस तरीके के मार्केट से हम आपको रूबरू करवाएं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख ही रहे होंगे धूप की रोशनी जिस तरीके से। और देखो भीड़ यहाँ पर। वीडियो बनाना है तो पहले तो चलना पड़ेगा। तो ये जो है ना, पहले अगर चांदनी चौक की बात की जाए, तकरीबन आई थिंक कितने साल पहले बताओ? 3-4 साल पहले। नहीं, ये तो अभी जल्दी बन के तैयार हुआ, 1 साल। तो ये 1 साल में देखो बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है ना कि ये रोड जब बन गई है ना, तो लोगों को इजी वे में आप रिक्शा के थ्रू जो है कहीं भी आना जाना कर सकते हो। और ओहो हो, लहंगे से तो नज़र नहीं हटेगी आपकी। कुर्ता मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्लीज़ आप लोग लहंगे दिखा दो सिस्टर, आपको लहंगे साड़ी। तो मास्क लगा के चले। अब जो मुझसे पूछेगा ना कि लहंगे दिखा दूँ, मैं बोलूँगी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद मैं लहंगे देखूँगी। तो गाइस यहाँ पर आपको हर एक अलग अलग डिज़ाइन के लहंगे आपको दिखेंगे जिससे आपकी नज़र बिल्कुल नहीं हटेगी। यहाँ पर रिजनेबल प्राइस भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ की प्राइस मतलब बहुत ही अच्छी रहती है। आप उस प्राइस में आप अपने ब्राइडल लहंगे ख़रीद सकते हो, चाहे लड़कों के लिए शेरवानी ख़रीदनी हो तो भी वो यहाँ से बाई कर सकते हैं। और ये मैं अपने घर के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी, और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए, ख़ास करके आपके लिए मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग लेकर के आऊँ जो आपको पसंद आए और आप उसे ढेर सारा प्यार दें। मैं थी हर समय, बाप रे, फाइनली ये लोग मतलब, हाँ चलो ई रिक्शा से चलो, लेकिन चलो जल्दी। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। इनके चक्कर में 10 चश्मा लिए हैं, सब यही शॉपिंग की है। मुँह दिखाओ अपने, मुँह दिखाओ। हाँ हाँ, जूता नहीं लिया, जूता कहाँ लिया? जूता इन लोग का नहीं मिला। मतलब लड़कों की शॉपिंग, भाई साहब आज मुझे समझ में आया कि लड़कों की शॉपिंग और मेहनत वाली है। हम लोग तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या, शाम के टाइम मजाक नहीं करना चाहिए। और पता है सुबह दोपहर में हम 2 बजे गए थे और शाम अभी 7:30 बजने को है। सिर्फ इन लोग के चक्कर में भूखे मेरी जान जा रही है। बॉडीगार्ड मेरी दो बॉडीगार्ड, मैं नहीं, एक दोस्त के नाते एक पति है। एक पति है। मैं जान रही थी आप इसको तोड़ोगे। दोस्त के नाते एक पति है बेचारा। बताओ, हीरा काला वाला। उससे पहले क्या कहा था? हाँ, मैं सेलिंग ठीक कर देता हूँ। नहीं जल्दी बताओ क्या कहा था। काला हीरा है। काला, मैं वैसा ही बोला हूँ, ये सब मत डालो तुम यार। मैं डालूंगी, मैं सब डालूंगी। मेट्रो का सफ़र करके और हम आ गए बाइक। 15 में हमने बाइक स्टैंड कर दी थी, और वहाँ से फिर अब हम लोग अपने अपने घर निकल रहे थे। धर्मेंद्र अपने घर जा रहे थे और हम लोग अपने घर जा रहे थे। तो फाइनली वहाँ से अब हम लोग निकल चुके हैं, घर पहुँच गए हैं। और ये देखो, ये मेरी आज हेल्प कर रहे हैं। आज ये बहुत दिनों के बाद ये हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिलता है। आज हम लोग लेट हो चुके हैं, तो इसलिए ये देखो कितनी जल्दी जल्दी सब्जियां काट रहे हैं। ये सब्जियां काट रहे हैं, मैं बस लहसुन छील करके और रोटी वगैरह बनाऊंगी। फिर चलो पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते 9 बज चुका था, और फिर अब मैं जल्दी जल्दी सब्जियां काट रही थी। हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अकेले फिर बनाने में टाइम लग जाता, और इनकी मॉर्निंग शिफ्ट भी थी तो इनको जाना भी था। और बीच बीच में ये कमेंट पास कर रहे थे, मुझे मजाक कर रहे थे मेरे साथ। केयरिंग हस्बैंड हैं। तो हम लोग घूम कर के आए थे, तो फिर मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि लाओ मैं बॉइलिंग कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा सिर दर्द कम हो जाएगा। अगर गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए आप लोग।